मुख्य काम किए हैं वो आप सब लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि आगामी चुनाव भी मैं लड़ूंगा और अपने विकास कार्यों के आधार पे ही लड़ूंगा। मेरे पास एक वही मुद्दा है, लोग भी देखेंगे जानेंगे और आपके माध्यम से जो है उन तक बात पहुंचेगी। मैं 2-3 बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो जो आधारित विकास जो है वो 5 बिंदुओं पे आधारित होता है, जो विकास के आधार बिंदु जिनको हम कह सकते हैं। वो 5 चीजें हैं: सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी। जब इन 5 आधारित बिंदुओं से हम आगे बढ़ेंगे तो अन्य विकास की बातें फिर आती हैं, और अगर सड़क ही नहीं है तो फिर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तराखंड में आप भी जानकारी लोकसभा क्षेत्र सड़कों के मामले में इस समय सबसे आगे। आप अगर शासन से भी जानकारी लेंगे, लोक निर्माण विभाग से भी, तो किसी की उपलब्धि 35% है, किसी की 40% है, बमुश्किल कोई 60% तक पहुंच पाया है। लेकिन मैंने 100% जो मेरा कोटा था उस पर पूर्ण किया है और उसके बाद भी और भी कुछ पाइपलाइन में रोडें लगाई हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई बहुत जरूरी होगा तो मैं 1-2 रोडें और आपकी कर दूंगा। ऑल टाइम रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ, चाहे यूपी का जमाना हो चाहे हमारा उत्तराखंड का, रोडें जो है और 38 रोडें जो है डामरीकरण की स्वीकृति। नाम गिनाओ तो बहुत समय लग जाएगा उसमें, लेकिन आप लोग जानकारी ले सकते हैं विभाग से या SCPWD के माध्यम से भी जानकारी मिल सकते रहा हूँ। तो सड़क के मामले में और मैं समझता हूँ कि इक्का दुक्का गाँव ही छूट गए पूरे विधानसभा में जिसमें सड़कें नहीं हो पाएंगी, और उसके लिए भी मुझे आश्वस्त किया गया है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर आप चाहेंगे तो 1-2 रोड में और तो शायद सभी गांव जो है मेरे क्षेत्र के रोड से जुड़ जाए। दूसर में शिक्षा का सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक ऐसा पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी स्कूल नहीं है जिसमें कंप्यूटर, फर्नीचर ये उपलब्ध न करवाए गए हों। और जहां तक शिक्षकों का सवाल है, प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां पिछले साल हो जानी थी जो हमारे जनपद में रिक्तियां हैं, लेकिन NIOS और DLED, BEd, TET प्रशिक्षित बेरोजगारों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ मुद्दों को लेकर के, और वो हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट से अब डिसीजन हो गया है और मैं समझता हूँ कि वो प्रक्रिया जो है भर्ती की शुरू हो गई है और 15-20 दिन के अंदर जो है कोई भी बेसिक स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसमें पदों की जो है टीचर्स की नियुक्ति न हो जाए। और जहां तक जून महीने के अंदर वो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी कोई पद जो है शिक्षकों का रिक्त नहीं बचेगा। और जहां तक डिग्री कॉलेजेस का सवाल है, 2 साल पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी और शेष पदों पर 1 साल पहले नियुक्ति होगी। तो कोई भी डिग्री कॉलेज आप पता कर सकते हैं, किसी भी डिग्री कॉलेज में एक भी पद जो है ऐसा नहीं है जो रिक्त हो। मेहनत करने के बाद, क्योंकि वहाँ जो हमारी जल विद्युत निगम की कॉलोनी है, पहले वो सिंचाई विभाग की थी, उसके कर्मचारी वहाँ पे रहते थे, उनको खाली कराने में काफी मेहनत करनी पड़ी। कर्मचारी लोग हड़ताल पे भी गए, उनको समझा के बड़ी मुश्किल से वो जगह खाली करवाई, फिर वहाँ पे भवन बनवाए। तो दोनों भवन वहाँ दोनों फैकल्टीज के, साइंस के भी आर्ट्स के, जो लोकार्पित हो गए हैं पिछले वर्ष। आपके बड़कोट का जो है 2018 में ही लोकार्पित हो गया था भवन। और जो तीसरा जो महाविद्यालय मेरे क्षेत्र में है वो ब्रह्मखाल का है। ब्रह्मखाल के लिए भी 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए और उसके टेंडर्स भी हो गए, शायद आज ही जो है वो फाइनल हो रहे ब्रह्मखाल के नाम। वहाँ भी जो है भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक बेसिक स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक, वो इस समय 11 करोड़ रुपए जिला योजना से, कहीं पे कक्षा कक्ष, कहीं पे शौचालय, कहीं पे रिपेयरिंग, बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट तक ये सारी उसकी व्यवस्था होगी। जो है तीसरे नंबर पे जो है स्वास्थ्य की
स्थिति में मेरे यहाँ जो इंटीरियर्स में जो अस्पताल थे उसमें कहीं कहीं तो फार्मासिस्ट भी अवेलेबल नहीं, फार्मासिस्ट तक नहीं। आज आप जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो जानकी चट्टी है, राना चट्टी है, खरादी में है, राजगढ़ी है, या ब्रह्मखाल है, कल्याणी है, बलडोगी है, बिचली है, बनचौरा है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे आपको डॉक्टर की तैनाती न हो। सब जगह डॉक्टर तैनात हैं, बल्कि ब्रह्मखाल में तो 3 डॉक्टर तैनात हैं, बनचौरा में 2 डॉक्टर्स तैनात हैं, बाकी सब जगह 1 हैं। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ 2 है, बड़कोट में और चिन्याली सौड़। आप चिन्याली सौड़ में देखेंगे तो जो लगभग उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्था रहती है वो चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होगी। उसमें 40 बेड का कोविड सेंटर बन गया, जिसमें 10 बेड आईसीयू के हैं। 20 लाख रुपए अलग से आईसीयू बेड के लिए स्वीकृत हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित हो गया, कार्य करना शुरू कर दिया ऑक्सीजन प्लांट। और अन्य भी जो उपकरण हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन की बहुत डिमांड थी, बहुत एंटीरियर का क्षेत्र है। आज चिन्याली सौड़ में हमारे जो लगा हुआ प्रताप नगर है, धनोल्टी है, वहाँ से लोग जो है अल्ट्रासाउंड के लिए पहुँचते, क्योंकि जिला मुख्यालय में पहुँचते थे तो कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी कि आज आ गए तो डॉक्टर ने कहा कि आज आपका नंबर नहीं आ रहा, फिर 2-2 दिन रुक करके उनका नंबर आता था। आज जो है अल्ट्रासाउंड की वहाँ सुविधा हो गई, ऑटोपेथ जनरेटर सेट है, मॉर्चरी बन गई, रैन बसेरा भी जो है बना है वहाँ स्टाफ के लिए, क्योंकि ये दिक्कत थी कि जो गर्भवती महिलाएं जो कुछ आती हैं उनके साथ में आशा कार्यकर्ताएं भी आती हैं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं भी आती हैं, तो वो कहाँ रहे रात को, उनके लिए रैन बसेरे की वहाँ पे व्यवस्था की गई। 10वां बल्कि रेडियोलॉजिस्ट जो है वो अभी साल भर पहले तैनात हुए, तो 2 की जगह 10 डॉक्टर हैं। ऐसे ही बड़कोट में भी है, बड़कोट में 2 डॉक्टर थे, आज जो है 9 डॉक्टर वहाँ पे तैनात। वो अटल आयुष्मान कार्ड की जो योजना है वो ऐतिहासिक योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक परिवार को प्रत्येक जो है लाभ मिलता है। तो और जानकी चट्टी में भी बहुत समस्या थी बिल्डिंग की, वहाँ के लिए भी 3 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत हो गए, जल्दी उसका टेंडर होने जाना है। सौभाग्य योजना के तहत जो जिसने करवाया तो आप जानते हैं, तो चिन्याली सौड़ में बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, नगर पालिका। वहाँ पे जिला योजना के माध्यम से 4 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई और वो पूर्ण भी होगी। और दूसरी जो है जल विद्युत निगम की एक अलग से 3 इंच की लाइन आती थी, उसको भी जल संस्थान को शिफ्ट करवा दिया गया। वो लाइन भी जो है पूरी की पूरी जल संस्थान को शिफ्ट, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई। बड़कोट नगर पालिका में भी जिला योजना से ही वो कार्य चल रहा है, जल्दी पूर्ण होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री से भी पहले भी जो है इस लड़ाई को लड़ा था। सर जी वहाँ पे हैं रेडियोलॉजिस्ट, वहीं पर अभी सीएम करवा दिए, 10वें डॉक्टर वही। और एक गायनी की जो है व्यवस्था यमुना घाटी में की है, और एक अभी गायनी की जो पुरोला में जो व्यवस्था की है वो भी मैटरनिटी लीव पे वो भी नहीं है, नहीं हो सकता। सबसे बुरी स्थिति स्वास्थ्य की यमुनोत्री धाम का जो है बिल्कुल कायाकल्प होने जा रहा है प्रसादन योजना के तहत। उसमें 35 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, टेंडर्स भी हो गए हैं। बिल्कुल जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से, मैं समझता हूँ 10-15 दिन में या इस महीने के अंदर जो है कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि वो है। 2 बड़ी पार्किंग्स का जो है वो स्वीकृत भी हो गई, कार्य भी शुरू हुआ है, क्योंकि यात्रा सीजन में विशेष रूप से बहुत जाम की स्थिति बड़कोट और जानकी चट्टी में रहती थी। तो 4 करोड़ 40 लाख की पार्किंग बड़कोट में बन रही है, कार्य उसका प्रारंभ हो गया। 4 करोड़ 10 लाख की पार्किंग जानकी चट्टी में बन रही है, उसका भी काम प्रारंभ हो गया। आपके ब्रह्मखाल के गेस्ट हाउस का मैंने आपको बताया। 2 बड़े खेल के मैदान जो है राजगढ़ी और रवाड़ा, वो राजगढ़ी वाला तो तैयार हो गया, रवाड़ा का जो है वो कार्य चल रहा है। 50 लाख रुपए उसके स्वीकृत हुए हैं। और ये हमारा मध्यस्थ स्थल जो है गंगानी, वहाँ पे सौंदर्यकरण का भी काम हुआ है 50 लाख का गंगा मंदिर के। और 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से वहाँ पे सामुदायिक विवाह केंद्र, उसका निर्माण जो है प्रगति पर। मैं समझता हूँ कि पहला मंजिल वहाँ तैयार हो गई होगी। तो इसकी कंसेप्ट में आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, क्यों मैंने ये
सामुदायिक विवाह केंद्र की बात की, जैसे हमारे चकबंदी के लिए किसानों का समय और श्रम दोनों बचता है एक जगह चक, और सरकारी जो योजना है उसका भी वास्तविक धरातल पे जो है आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मत्स्य पालन का टैंक है या पॉली हाउस है, ये है वो है, तो जब एक जगह पे होंगे तभी हो सकता है, वो नहीं तो वो अलग अलग खेतों में नहीं कर सकते। ऐसे ही जो है विवाह बंदी में चाह रहा हूँ कि समाज में हो, एक बड़ा वो है ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। तो विवाह बंदी के लिए हम ये चाह रहे हैं कि जो समाज का जो श्रम है और समय और पैसा है वो जो है बचत होगा, क्योंकि एक जगह पे सामुदायिक विवाह केंद्र होगा तो एक गाड़ी में बैठ करके दूल्हे वाले आए, ये गाड़ी में बैठ करके दुल्हन वाले आए, और वो 50 कार्ड किसी के हैं, 100 कार्ड किसी के, 20 कार्ड हैं गरीब के, तो आप जो जाएंगे एक ही घंटे में आपको अगर 20 आदमियों के कार्ड है आपने अपने निपटाए, आप चले अपने काम पे, आपका पूरा समय बच गया। और वहां पर टेंट का लग रहा 2 लाख रुपए लग रहा, वो जो है गरीब आदमी का बच गया। टीशर में जो शादी ब्याह में जो जलूस निकल रहा है, तो 80 गाड़ी 100 गाड़ी का एक वो बना दे रहे हैं लोग इस शुगर से, उसके 50 घंटे में 60 घंटे, तो वो भी जो है किसी काम का नहीं है, उसका से दे करके। और जानकी शक्ति में यमुनोत्री का जो प्रवेश द्वार भी जो है बनवाया है 35 लाख रुपए की लागत से, ये है। और 2-3 काम जो है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के आशीर्वाद और सहयोग से जो हुए हैं, उसमें 3 तो बड़े विकास के काम, 3 बड़े विकास के काम आपके 12,000 करोड़ के ये ऑल वेदर रोड का काम, ये भी ऐतिहासिक काम है। और 23,000 करोड़ की DPR यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए मेरी लड़ाई पहले से थी कि रेल पहुंचनी चाहिए, बल्कि ममता बनर्जी उस समय की पिछली बार जब मैं विधायक था, वो रेलवे मंत्री थी, उनके साथ कई बैठकें मिली हुई थी, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने माना, लेकिन वो बड़ी नहीं बात है। इस समय 23,000 करोड़ की DPR तैयार हो गई है, और केंद्रीय मंत्री जी से मुझे आश्वासन मिला है कि मार्च में हम जो इसका बजट भी डालेंगे, मतलब प्रारंभिक बजट जो है उसका स्वीकृत हो गया, DPR बन गई। तो ये 121 किलोमीटर जो है आपके डोईवाला से लेके और नंदगांव गंगानगर तक 10वां स्टेशन वहाँ है, 18 से मुड़ जाएगी। तो ये एक मतलब वो भी एक बहुत बड़ा उससे परिवर्तन जो है पहाड़ में हमारे होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यात्रा तो बढ़ेगी 2-4-6 गुना बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे पास संसाधन है जल जंगल और जमीन के, उनके आधारित उद्योग जो है यहीं पे लगे, क्योंकि